हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। अभी जो आपका टाइम है ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों में आपकी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम पेंडिंग है वो सारे एग्ज़ाम आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन 4 महीनों में आपके सारे एग्ज़ाम कवर करवा लिए जाएंगे। सारे एग्ज़ाम जितने भी पेंडिंग आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड हमने क्लासेज जो है आपकी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, हरियाणा जीके से रिलेटेड हम क्लास लेके आ रहे हैं डेली, और इंडिया जीके से रिलेटेड डेली एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लासेज में जो है हम लोग कवर करने वाले मिक्स क्वेश्चन, यानी कि इंडिया जीके भी होगी उसमें आपकी, हरियाणा जीके भी होगी आपकी, करंट अफेयर भी होगी, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग सके कि जो एग्जाम में किस तरह के आपके क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास जो है बहुत ही स्पेशल होगी। आपके मिक्स क्वेश्चन जो है इसमें होने वाले, हरियाणा जी के, इंडिया जी के और करंट अफेयर। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर क्या होंगे वो लोग हम डिटेल में नहीं बता सकते कि इसका जो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया कि हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल। अब मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगी खरीफ फसल होती क्या है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताने लगी तो एक क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर करवाइए, प्रीवियस ईयर करवाइए। मैं डिटेल में भी टॉपिक आपको करवा रही थी, लेकिन सब बच्चे कमेंट करते उसमें कि प्रीवियस ईयर करवाइए, प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर ही लेके आई हूँ आज। ठीक है, अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लगी बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो उस टॉपिक को हम बिल्कुल ही डिटेल से अलग से करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है, वैसे हम जो डिटेल वीडियो होगी वो डेली किए करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हरियाणा की जो आपकी मुख्य खरीफ फसल है वो आपकी कौन सी है, रागी, चावल, जवार या फिर गेहूं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी मुख्य खरीफ फसल इन चारों में से कौन सी हो जाएगी, आपकी चावल हो जाएगी। चावल क्या हो जाएगी, आपकी खरीफ फसल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। ये देखिए, इसमें से हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे तो इससे हमारा ही बेनिफिट होगा कि इसमें हमें पता लग जाएगा एक तो कैसे क्वेश्चन, और जो आपका HSSC है वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही जो आपके पूछती हैं। तो ये देखिए सबसे सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया कि हरियाणा का जो आपका प्रथम गवर्नर था वो कौन था। हरियाणा का आपका प्रथम गवर्नर कौन था ये बताना है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, RS नरूला, BN चक्रवर्ती, श्री तापसे या फिर धर्मवीर। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मवीर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि पंचकुला IT पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हम डेट में ही क्या हो जाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचकुला IT जो पार्क है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था आपका। ये स्थापित 2006, 2005, 2008 या फिर 2004। ये कब स्थापित किया गया था आपका, 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि पंचकुला IT पार्क आपका 2008 में जो है वो स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है। इस्पात का शहर, तांबे का शहर, कपड़े का शहर या फिर कागज़ का शहर। बताइए इसको क्या कहा जाता है। यमुनानगर को क्या कहा जाता है आपका, तो इसको कहा जाता है कागज़ का शहर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कागज़ का शहर किसको कहा जाता है, आप लोगों को कागज़ का शहर बोला जाता है यमुनानगर का शहर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मुझे कमेंट में ये बताना कि इस्पात का शहर किसको बोला जाता है। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस्पात का शहर कौन सी सिटी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन जो वो दिया हुआ है। ये देखिए आपका इससे रिलेटेड है इलाहाबाद, ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया जीके, करंट अफेयर, इन सबको हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया हुआ कि जो आपका इलाहाबाद सतम शिलालेख है वो किस विद्वान द्वारा रचित है। ये मैंने आपको टॉपिक में बता चुकी हूँ ये मैं। ठीक है, कि इलाहाबाद जो सतम है वो शिलालेख आपका किस विद्वान द्वारा रचित है। चाणक्य द्वारा, या फिर विष्णु शर्मा द्वारा, या फिर मयूरा द्वारा, या फिर हरिसेन द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है ना वो किस विद्वान के द्वारा रचित है, वो आपका हरिसेन के द्वारा रचित है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा।
ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, ठीक है, और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है। ये पूछ रहा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। यूके सिन्हा समिति, या फिर नंदन नीलेकणी समिति, या फिर प्रवीण कुटुंबे समिति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हम ही बता देते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणी समिति। ठीक है, ये 2019 का जो आपका क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखी दादरी जिला जो है, ये तो बहुत, मैंने आपको हरियाणा जीके की क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि चरखी दादरी जो आपका कब बना था जिला। तो ये जो है आपका कब बना था, ये आपका बना था दिसंबर 2016 में। ठीक है, दिसंबर 2016 में जो है इसको बनाया गया था। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि इससे पहले, यानी कि चरखी दादरी से पहले कौन सा जिला बना था। कमेंट में सब लोग बताएंगे। ठीक है, चरखी दादरी से पहले कौन सा जिला जो है वो आपका बना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, HSIEDC। ठीक है, HSIEDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है। तो बताइए कौन से स्थान पर इन्होंने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है वो अपनी स्थापित की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उन्होंने कहाँ पे की है आपके HSIEDC ने, इन्होंने की है मानेसर में। ठीक है, कहाँ पे की है, मानेसर में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ए सेंचुरी। ठीक है, क्या दिया हुआ इसने, ए सेंचुरी इज, ठीक है, नॉट एनफ। ठीक है, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो बताइए कौन सी क्रिकेटर की आत्मकथा है ये, सुनील गावस्कर की, या फिर विराट कोहली की, या फिर सौरव गांगुली की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सौरव गांगुली। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो आपकी अरावली की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो अरावली की पहाड़ियाँ जो है, अरावली की पहाड़ी के दक्षिण भाग को, ठीक है, किसको, साउथ वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। उसको यमुना की पहाड़ी बोलते, या फिर मार्शल पहाड़ी बोलते, या फिर बांगर की पहाड़ी बोलते, या फिर मेवात की पहाड़ी बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, मेवात की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, मेवात की पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को बोलते हैं मेवात की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है कि आपके हरियाणा में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन से ज़िले में जो आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मेवात में होती है, या फिर सिरसा में होती है, या फिर हिसार में होती है, या फिर अम्बाला में होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, आपकी अम्बाला ज़िले में होती है। और कमेंट करके बताइए कि सबसे कम वर्षा जो है वो आपके कौन से ज़िले में होती है। ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो अम्बाला में होती है, सबसे कम कौन से ज़िले में होती है, ये आप लोग कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, झांसी में स्थित कौन सा अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, उसको हम क्या बोलते हैं। जो आपका झांसी में है अलीगढ़ का किला, वो 12वीं सदी में बनाया गया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाकुओं का किला बोलते हैं, या फिर लाठियों का किला बोलते हैं, या फिर कुल्हाड़ी का किला बोलते हैं, या फिर तलवार का किला बोलते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चे तलवार का किला। ठीक है, याद रखना, तलवार का किला आपका कहाँ पे, झांसी में। अलीगढ़ के किले को ही तलवार का किला बोलते हैं, जो आपका झांसी में है और आपका 12वीं सदी में बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सचिव वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर में पूछा गया है पहले भी, और आने वाले एग्जाम में भी जो आपका ग्राम सचिव में तो पूछा जा सकता है। ये एक न एक शिफ्ट में पक्का आएगा ये। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जारी किया गया। तो बताइए कब जारी किया गया था आपका, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब जारी किया गया था।
21 अप्रैल 1994, या फिर 23 अप्रैल, या फिर 20 अप्रैल, या फिर 22 अप्रैल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 22 अप्रैल। ठीक है, कब जारी किया गया था आपका अधिनियम? 22 अप्रैल में। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। एक योजना शुरू की गई, ठीक है, जिसके अंतर BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ यात्रा का खर्च जो वो सरकार करेगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि BPL जो कार्ड वाले हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनकी तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, तो उसे क्या कहते हैं? करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको तीर्थ दर्शन बोलते हैं, या फिर बेटी बचाओ बोलते हैं, या फिर श्री दर्शन बोलते हैं, या फिर बूढ़ा बचाओ बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाम से पता चलता है तीर्थ यात्रा के लिए तो तीर्थ दर्शन होगा, तो इसको हम बोलते हैं तीर्थ दर्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया जीके का। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? बताइए कौन से दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? किसको मनाया जाता था? 16 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1932, या फिर 15 अगस्त 1929, या फिर 26 जनवरी 1930। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जहां भारत दुनिया में 140वें स्थान पर है, किसके द्वारा जारी किया गया? ये आपका पहले का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो आपकी भारत की जो रैंक है ना इस साल, ठीक है, 2020 की जो रैंक दी गई आपकी अभी 2021 में, वो रैंक आपकी 142। ये जो है आप लोग याद रखनी है, और इससे पहले कितने आपकी 140 है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, या फिर आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आप लोग याद रखना इसको। और अब इसकी रैंक कितनी? 142 इस बार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है कि पश्चिमी अक्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान जो आपका केंद्र है वो आपका कहाँ पे स्थित है? पश्चिम अक्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अम्बाला में, बावल में, पानीपत में, या फिर हिसार में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बावल। कहाँ पे? ये बावल में। क्या है? पश्चिम अक्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे? बावल में। आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे से, इसलिए मैं आप लोगों को बता देते हो कि पश्चिम अक्षेत्र का जो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है वो आपका बावल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। ठीक है, सूअरों की सर्वाधिक कौन से सूअर की जो आपकी सर्वाधिक आबादी है वो कौन से स्थान पर पाई गई है? कैथल में, सिरसा में, सोनीपत में, या फिर अम्बाला में? बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? सोनीपत में। सूअर की जो सबसे ज़्यादा आबादी वो सोनीपत में पाई गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपका हिसार में है। वो कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? इनके ईयर भी याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कौन से वर्ष किया गया था? 1985 में, या फिर 1986 में, या फिर 1982 में, या फिर 1988 में? बताइए कब स्थापना हुई थी उसकी? घोड़ा अनुसंधान संस्थान आपका हिसार में, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, जो ये मैं आपको करवा चुकी जब मैंने आपको मगध वाला टॉपिक बताया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि इसका आंसर क्या है। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? और मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो बताइए मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? तक्षशिला में, आगरा में, पाटलिपुत्र में, या फिर बनारस में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला, आगरा, पाटलिपुत्र, या फिर बनारस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन क्या है आपका, SDP, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, सॉरी पी नहीं है, ये एस है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान क्या है। ये जो आपका किसके द्वारा जारी किया गया, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में जो है वो भारत का स्थान क्या था। और कमेंट करके बताना कि अभी जो 2020 की रैंकिंग दी गई है, ठीक है, उसमें जो है इसका स्थान कितना है। 2020 की रैंकिंग में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितना स्थान है। मैंने प्रेस का तो आपको लोगों को बता दिया, प्रेस स्वतंत्रता में, खुशहाली में आप लोग कमेंट में बताना है कौन सा स्थान है। और 2019 में भारत का जो स्थान था वो आपका कितना था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 2019 में जो था वो आपका था 140, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये 2019 में था, 2020 का आप लोग कमेंट करके बताना कितना था, 140, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये वाला देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कौन सी, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, जिसने, ठीक है, किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना जो है वो की थी। इसकी उत्पादन इकाई की स्थापना इसकी कब हुई थी, 1960 में या फिर 1980 में या फिर 1950 में या फिर 1970 में। मारुति सुजुकी की बताइए, जो ये गुरुग्राम में भी और आपके मानेसर में भी है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है, मारुति सुजुकी की, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वो सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, सब आर्टिकल को कवर कर लेना, ठीक है। और आर्टिकल से रिलेटेड हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आपको कवर करवा देंगे, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है वो सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो बताइए कौन सा देता है आपको पत्र जारी करने का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 32, आर्टिकल जो आपका 38, आर्टिकल 36 या फिर आर्टिकल 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार देता है, सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या दिया हुआ, ठीक है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक आपकी पानीपत 1990 में, ठीक है, कौन से महीने में आयोजित की गई थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बताओ। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी। बताइए अभी कौन से महीने में आयोजित की गई थी, सितंबर में, जनवरी में, अक्टूबर में या फिर मार्च में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर में जारी की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई हर्षचरित, सूरदास के द्वारा, ठीक है, या फिर आपके बल्लुक शर्मा के द्वारा या फिर बाणभट्ट के द्वारा या फिर अनंतराम शर्मा के द्वारा। यहीं से आप लोग अंदाजा लगा दीजिए, ठीक, बी इसका होगा नहीं, डी इसका होगा नहीं, तो ए और सी में से क्या होगा, इसका सूरदास होगा या फिर बाणभट्ट। ये मैंने आप लोगों को मगध वाली जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी हर्षचरित्र जो वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये काफ़ी बार जो है आपसे पूछा गया, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित की थी, ठीक है। भारतीय आपकी जो राष्ट्रीय सेना वो किसने स्थापित की थी, लाला लाजपत राय ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित की थी। तो ये की थी आपके, किसने की थी, ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापना की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई है। तो बताइए कौन सी संधि शीत युद्ध के कारण हस्ताक्षरित नहीं हुई है, ठीक है, कौन सी नहीं हुई है, सीतो या फिर NAM या फिर WARSAW या फिर NATO, नाटो। बताइए इनमें से कौन सी नहीं हुई है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NAM जो है आपकी शीत युद्ध के कारण हस्ताक्षरित नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट VR डिस्प्ले, क्या दिया हुआ इसमें, VR डिस्प्लेड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, VR डिस्प्लेड, इसके लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई या फिर ओंग सैन सू की या फिर डॉक्टर समीर शर्मा या फिर कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई, VR डिस्प्लेड। ठीक है, VR डिस्प्लेड के जो आपके लेखक है बुक के वो है आपके मलाला यूसुफजई। ठीक है, कौन है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद। ठीक है, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है। ठीक है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है स्थानीय रूप में, बताइए किस नाम से जाना जाता है, सरस के नाम से या फिर बंकर्स के नाम से या फिर कंकर के नाम से या फिर कर्नल्स के नाम से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको जाना जाता है कंकर्स के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कंकर्स के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जीके से रिलेटेड ही है। ठीक है, ब्रिटिश भारत, ठीक है क्या पूछा इसने, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। किसने पहल की थी, तो सभी को पता होगा कि ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर जो वो आपका क्या होगा, लॉर्ड रिपन होगा या फिर आपका लॉर्ड इरविन होगा या फिर लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, या फिर आपका लॉर्ड लीटन होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि आपकी बेसल मानदंड, ठीक है, और आपकी रूपरेखा हाल ही में समाचार में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका 2019 का करंट का क्वेश्चन है कि बेसल मानदंड और रूपरेखा जो आपकी चर्चा में थी तो वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से या फिर औद्योगिक क्षेत्र से या फिर बैंकिंग क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपकी किससे रिलेटेड है, ये आपकी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर को 2015 में हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। कहाँ पे की थी, रोहतक में, अम्बाला में, विधानसभा में या फिर मुंद्री गांव में। बताइए कहाँ पे की थी हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर 2015 को संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। कहाँ पे की थी बताइए इसका राइट आंसर, ये की थी आपके मुंद्री गांव में। ठीक है, कहाँ पे की थी आपकी मुंद्री गांव में। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हरियाणा में मटके, ठीक है क्या, मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने मटके बनाए जाते हैं चिकनी मिट्टी का, तो किस पे, मेज पे, सीढ़ी पे या फिर नागोत्सव पे या फिर चक्र पे मटके बनाते हुए देखे ना आप लोगों ने। तो बताइए वो कौन सी चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, किस पे बनाए जाते हैं वो हरियाणा में मटके जो वो खालिस्तान पर किस पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते, चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते, ये भी याद रखना। ठीक है, कौन सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको पता होगा ये तो, चक्कर वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, चक्कर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। ठीक है, कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं सार्वजनिक खातों की संसद समिति करती है या फिर संसद की अनुमान समिति करती है या फिर आपकी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है वो कौन सी समिति करती है आपकी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, कौन करती है आपकी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसकी घोषणा करती है। ठीक है, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने किस किस को कवर किया है। इसमें हमने हरियाणा जीके को भी कवर कर लिया है, ये आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और इसमें हमने इंडिया जीके भी कवर कर लिया है। ठीक है, किसको कवर किया, हरियाणा जीके और इंडिया जीके, और इसमें हमने करंट अफेयर को भी जो है हमने कवर किया है। ठीक है, और इसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री को भी जो है आपके कवर किया है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। 4 टॉपिक, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कवर जो है इसमें कर लिए हैं। ठीक है, तो डेली ऐसे ही हम इंडिया जीके, हरियाणा जीके, ये मिक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हम सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। तो आज की आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।